हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन। आज जो मैं सिंपली आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, तो बहुतों की माइंड में ना एक अलग सी एक फिलॉसफी या जिसे मैं बोलूँ थ्योरी चल रही होती है। अब वो थ्योरी क्या होती है? वो ये होती है कि वेरिकोसील आपको इनफर्टाइल करता है, या आई मीन टू से कि आपको ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। मैं बोलूँगा यस, करता भी है किसी किसी केसेस में, सब में नहीं होता। अगर मैं देखता हूँ 10 पेशेंट तो उसमें से तकरीबन 6 पेशेंट को हमेशा ही ऐसा होता है कि उसको ओलिगोस्पर्मिया मिल जाता है। अब ओलिगोस्पर्मिया बेसिकली रीज़न जो है वो वेरिकोसील इसलिए भी बन जाता है क्योंकि सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारी बॉडी में ब्लड जो चल रहा है ना, वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर चल रहा है। वो कौन से टेम्परेचर पर चल रहा है? 37.5 डिग्री सेल्सियस के नियर बाय, 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बट जो हमारे टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो ये 2-2.5 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है ना, ये आपके स्पर्म काउंट पे फ़र्क कर देता है, या उसकी मॉर्फोलॉजी ख़राब कर सकता है, या उसकी मोटिलिटी ख़राब कर सकता है। अब वो कैसे करता है? देखो, सिंपल सी बात है, हर एक सर्टेन किसी भी हमारी बॉडी में कुछ भी पार्ट है, उसको एक टेम्परेचर की नीड होती है। जैसे हम कहते हैं फीवर आ जाना, बुखार आ जाना। बुखार किस लिए आता है? क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इस वजह से उसको मारने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। उसी प्रकार हमारे टेस्टिकल्स को एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो हमारे स्पर्म काउंट अपने आप ही लो होना चालू कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि उनके स्पर्म के सर्वाइवल जो इस टेम्परेचर में होना चाहिए वो टेम्परेचर उसको मिलता नहीं है, और जब वो टेम्परेचर नहीं मिलता वहाँ पर उसका ख़त्म होना या उसको डिफेक्ट होना आना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, वेरिकोसील है तो ओलिगोस्पर्मिया 6 लोगों में तो मिल ही रहा है। 6 पेशेंट ऐसे जिनको ये ओलिगोस्पर्मिया मिलता है। अब उसमें हम करते क्या? सिंपली अगर आपने अपने ब्लड के फ्लो को बेटर करना है, मैंने अपनी एक एक्सरसाइज पूरी प्लेटफॉर्म बना रखा है, उसकी डिटेल्स मैं अपनी नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में सारी डाल दूंगा। आप जाओ, उसमें एक्सरसाइज देखो, जिससे आपका ब्लड का फ्लो बेटर होगा। सेकंड रीज़न एक और भी निकलता है इसमें कि जब वेरिकोसील होता है उसमें इनपुट और आउटपुट के जो रेशो होता है वो ख़राब हो जाता है। मान लीजिए अगर वेरिकोसील है तो वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ब्लॉकेजिंग, जिसे हम कह देते हैं कि ब्लॉक हो रहा है आपका ब्लड का फ्लो। जहाँ पर इनपुट हो रहा है, जैसे मान के चलो यहाँ से ब्लड फ्लो जा रहा है, यहाँ से ब्लड फ्लो बाहर जा रहा है, यहाँ से ब्लड फ्लो अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। अब जो अंदर वाला रास्ता है वो तो सही है क्योंकि वो आर्टरीज कर रही है, जब बाहर निकलता है वो वेन्स पे जाता है। अब वेन्स क्या करती हैं? उसको ब्लॉक कर देती है। अब ब्लॉक कर दी तो खून की सप्लाई जो आपके टेस्टिकल्स को पहुंचनी चाहिए थी वो वैसे नहीं पहुंच रही। वहाँ पर क्या आ जाएगी? डिस्टर्बेंस आ गई। अब डिस्टर्बेंस आने की वजह से क्या होता है कि फंक्शनिंग, जो हमारे टेस्टिकल्स की फंक्शनिंग होती है वो धीरे धीरे होकर कम होनी चालू हो जाती है। अब टेस्टिस की फंक्शनिंग कम हो जाएगी तो उसमें क्या होता है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, देखते हैं ना हम अपनी रिपोर्ट्स में कि एफएसएच लेवल बढ़ गए हैं, इसके साथ साथ हमारा टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल बिगड़ रहा है, उसका डिस्टर्बेंस देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे टेस्टिकल्स को क्या इशू आ गया? टेस्टिकल्स किसी किसी को लगता है श्रिंकेज आ गई, बट वो श्रिंकेज नहीं होती, वहाँ पर हम एट्रोफी वर्ड यूज़ करते हैं, एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी होने का मतलब ये कि आपकी खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँच रही, जिसकी वजह से टेस्टिस को जो अपना वर्क करना चाहिए, जो उसको फूड मिलना चाहिए, जो उसको खाना मिलना चाहिए, वो उसको खाना नहीं मिलता। और खाना नहीं मिलने की वजह से उसको क्या दिक्कत आती है कि टेस्टिस अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जहाँ पर हम देखें इको पैटर्न, एक रिपोर्ट्स में आता है कि वहाँ पर लिखा होता है हाइको इकोइक इको पैटर्न, ठीक है। उसमें क्या होता है? बेसिकली वहाँ पर पैचेस बनने चालू हो जाते हैं, टेस्टिस के ऊपर पैचेस बनने चालू हो जाते हैं। जब वो स्कैन करते हैं यूएसजी, उसमें लिखा आता है उस वहाँ पर पैचेस बनने जहाँ पर चालू हो गए। वो पैचेस होते क्या हैं? बेसिकली नॉन फंक्शनिंग पार्ट टेस्टिस का वो पैटर्न बनाता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्पर्म काउंट है वो तो लो होते हैं, साथ में हमारे टेस्टिस की फंक्शनिंग भी लो होती है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में कम होने चालू करते हैं, इसलिए हमारा एफएसएच लेवल बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं जो हम देखे जाते हैं कि वेरिकोसील में ये चीज़ें पेशेंट को आमतौर में मिल जाती हैं। अब पेशेंट क्या करता है? वेरिकोसील को थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो लाइटली लेता है, धीरे धीरे जब उसको यहाँ की कॉम्प्लिकेशंस पता चलती है तो उसके ऊपर ध्यान देता है। अब वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, एलोपैथिक उसको सर्जरी रिकमेंड कर देता है। अब सर्जरी तो रिकमेंड कर दिया, वो 2 बारी पेशेंट फिर भी सोचता है कि मैं सर्जरी कराऊँ या ना कराऊँ, क्योंकि उसने ऐसा सोचा होता है कि सर्जरी के बाद शायद ये और वर्स्ट ना हो जाए। हाँ, होता भी है, ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद वो वर्स्ट केस नहीं बनता। ऐसे भी पेशेंट देखें जो सर्जरी के बाद बार बार वेरिकोसील के पेशेंट बन रहे हैं। बट यहाँ पर सिंपली आपको ध्यान देना चाहिए अपनी वेरिकोसील पे। वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए आज से।
जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ना अभी लिंक आपको, उसको आज से स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, ब्लड का फ्लो बेटर जाएगा। ब्लड का फ्लो बेटर जाएगा, उसकी वजह से आपकी टेस्टिस की श्रिंकेज, एट्रोफी या ब्लड का फ्लो जो उसको खाना मिलना चाहिए वो तो मिलना चालू हो जाएगा। साथ बाई साइड इसके बाद क्या होता है कि हमारी वॉल्स जो है वो काम करती है हमारे खून को ठंडा करने का। जो अब नीचे ले जाते हैं ना ब्लड के फ्लो को, तो हमारे खून को ठंडा करती है। अब वहाँ पर क्या होगा, हम सिर्फ अभी खून की सप्लाई, जैसे कह देंगे ब्लड की सप्लाई अच्छी करेंगे, जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट पे एज सच फ़र्क नहीं आएगा। और कुछ एक स्पर्म इंक्रीज वाली एक एक्सरसाइज और बना रखी है मैंने सेम अपने चैनल पे ही, आप जाओ उसको भी देख सकते हो, उसका लिंक भी डाल दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाओ, विजिट करो और दोनों एक्सरसाइज को रोज़ परफॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको इनफर्टिलिटी ना हो। आपके माइंड में कुछ भी चलता है, इनफर्टिलिटी हो रही है या एरेक्टाइल डिसफंक्शन आप फेस कर रहे हैं कॉज ऑफ वेरिकोसील, और आपको बहुत अलग अलग थॉट प्रोसेस चल रहा है और उसके सॉल्यूशन आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ढंग से दे नहीं पा रहा, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करें, अपनी रिपोर्ट्स को शेयर करें, व्हाट्सएप कीजिए, और उसके बाद मेरे डॉक्टर की टीम से आप बात कीजिए। क्या पता आपको राइट सॉल्यूशन मिल जाए, क्या पता आयुर्वेद आपको क्योर कर दे, क्या पता आपकी लाइफ पहले से बेटर हो जाए, आपको पेन ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, और वेरिकोसील भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ आई और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू।